नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन सर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं बैंगलोर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नया वर्ष आने वाला है, 2024 का आगाज हो चुका है और हम अपने चैनल से आपके वार्षिक फलादेश को ला रहे हैं। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमारा सौभाग्य है कि सचिन सर हमें नए वर्ष में 12 राशि और 12 लग्नों के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है इस पर बृहद चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 2024 का मूलांक 8 है, ये शनि का वर्ष माना जा रहा है और इस वीडियो को आप अपने लग्न और अपनी चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, अगर आपकी मेष लग्न और कर्क राशि है तो आप मेष और कर्क दोनों के फलादेश को सुनिए, क्योंकि लग्न हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे आत्मा, हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को बताता है, वहीं पे हमारा चंद्र राशि हमारे मानसिक मनोदशा को दिखाता है। तो हेल्थ और फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग कैसा रहने वाला है, इस पर आप दोनों लग्नों और राशियों वाली वीडियो को जरूर देखें। सर, आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में दर्शकों को, इसके बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है, आप प्लीज बताएं। धन्यवाद हिना जी। सबसे पहले आपका आग्रह था कि 2024 में जी हर लग्न और चंद्र राशि वालों का फलादेश 2024 के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनको बताया जाए, तो वही प्रयास है। हाँ, ये है कि भाई हर व्यक्ति की दशा अलग चल रही होगी, उनके अंतरदशाएं अलग होंगे, उनके प्लेसमेंट्स प्लैनेट के बहुत अलग होंगे, लेकिन एक ब्रॉड टर्म्स में ओवरऑल जो कहते हैं ना मैक्रो लेवल का जो एक एनवायरनमेंट बनेगा, वो जरूर हम लोग 2024 के लिए यहाँ प्रयत्न करेंगे आपके सभी दर्शकों को बताने के लिए। और मेरा मानना है कि लग्न से ज्यादा ये प्रभावी दिखेगा, चंद्र से थोड़ा कम दिखेगा। तो अनुपात आप 65-35 या 70-30 का आप पकड़ करके चलिए, तो लग्न से ज्यादा सटीक ये दृष्टिगोचर होगा। सर, इसके साथ ही मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी कि जैसे ढैया और साढ़े साती तो हम चंद्र राशि से ही देखते हैं, तो ऐसी राशियों में जिनमें ढैया आएगी या साढ़े साती, तो उसका भी आप जिक्र जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं इसको लगन प्रधान बना करके बता रहा हूँ, और जब मैं ये सारी बातें अच्छा या खराब बता रहा हूँ तो उसमें ये सारे पॉइंट्स को सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो ओके उसका ध्यान दे करके ही। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने जो फलादेश आप लोगों को बताया है या जो आगे बताने वाले हैं, उसमें इन सारे बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखा है और इसके बाद ही उन्होंने फलादेश तैयार की है। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले शिशिर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। तो इसमें जिस किसी लग्न में चंद्रमा लग्न में ही बैठा हो, क्या उस पे प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग मिलेंगे या एक्यूरेट मिलेंगे, ऐसा कुछ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल शिशिर जी आपका। और ऐसा फल दीपिका में और बाकी ग्रंथों में लिखा गया है कि जब लग्न ही चंद्र लगन बन जाए, उस समय जो भी प्रभाव आएगा वो बहुत प्रभावी होता है, बहुत ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि जब लगन और चंद्र लगन दोनों सेम हो जाए तो इम्पैक्ट बहुत पावरफुल मिलता है। तो ये अच्छा भी है, क्योंकि जब अच्छा होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, और जब कभी बुरा वक्त देखने को मिलेगा तो वो एक साथ बुरा वक्त भी करेगा। तो ऐसे लोगों के अप्स एंड डाउन्स के पीक्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी,
बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। आप मेष लग्न के बारे में बताएं सर, 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है? मेष लग्न के लिए ये साल अद्भुत रहने वाला है। अच्छा? सभी दर्शक जो मेष लग्न के हैं वो खुश हो जाएं। वाह। ठीक है, मान सम्मान में, उनके लक फैक्टर में, उनके प्रोफेशन में, सभी जगह पे उनको सक्सेस देखने को मिलेगा। हाँ, सक्सेस जो है थोड़ा डिलेड हो सकता है, प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस गारंटीड है। अगर मेष लगन के जातक घर से दूर हैं, ठीक है, अब मैं यहां पे घर से दूर को दो तरीके से देखता हूं, फैमिली से दूर हैं और जन्म स्थल से दूर हैं। ठीक है, दोनों ही केस में अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। और कहीं विदेश में है या वहां जाने का मौका मिल रहा है या वहां पे रह करके अगर ये कार्यरत हैं और वहां पे अपना काम कर रहे हैं तो इनको अपार सक्सेस मिलेगा। तो खुश हो जाएं, मेष लगन के लिए 2024 बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आ रहा है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों का सबसे पहले एजुकेशन बहुत होता है, माता पिता चिंता करते हैं एजुकेशन के लिए, तो उनके पढ़ाई के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये एक बहुत अच्छा समय जो है उनके पढ़ाई के लिए है। और इनफैक्ट मई के बाद जो कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको विशेष सफलता देखने को मिल रहा है। फिनेंसेस जो हैं वो स्वेल करेंगे, बैंक बैलेंस ग्रो करेगा, पैसे संचित होंगे, खर्चे भी होंगे लेकिन संचित भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत अच्छा समय इनका आने वाला है 2024। खूब खुशियों के साथ इसका स्वागत करें मेष लगन के लोग। और जो मेष लगन के जातक शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, मई तक का समय बहुत उत्तम है। उसके बाद शायद थोड़ा सा कमी आ जाए, लेकिन मई तक एक योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। वही जो जातक प्रोजेनी चाइल्ड बर्थ को देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत मैं देख पा रहा हूं। थोड़ा सा हो सकता है उनको प्रयत्न और करना पड़े, डिले हो जाए या कहीं ना कहीं कुछ अकस्मात प्रॉब्लम आ जाए, वो एक होने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज मैं सभी मेष के जातकों को बोलता हूं, ऐसा समय है अगर मेष लग्न की ऐसी महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं या प्रयासरत हैं, आप बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो कुछ ऐसा समय है कि उसके बाद उनका अच्छा समय है तो अभी वो थोड़ी देर रुक जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समय एनर्जी वैसी है। हाँ, एनर्जी वैसी है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। होगा, डिलेड है, सक्सेस है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत जरूर है। अब अगर मैं बात करूं यंग लोगों के, ठीक है, तो उनके लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा अनबन, लड़ाई झगड़ा या उदासीनता जैसी चीजें हो जाएं, दूरियां बन जाएं, मेटेरियलाइज ना हो पाए। जिस चीज को वो मन में चाह रख रहे हैं तो शायद वो यहाँ पे मेटेरियलाइज ना हो पाए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं मेजर, तो स्वास्थ्य मोर और लेस ठीक है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी देखने हो रही है या दिख रही है तो मई के बाद इसमें बहुत हद तक सुधार आएगा। खान पान में विशेष ध्यान रखें, सात्विक खाना खाएं, नॉनवेज की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित ना हो तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। षड्यंत्र इनके पीछे हो सकता है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी षड्यंत्र के शिकार बन जाए। कोई भी गलत गतिविधि में, गैर कानूनी गतिविधि में या कोई भी गलत काम में प्लीज इस साल बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो काफी परेशानी
हो सकती है। अगर ये 2-3 चीजों का ध्यान रख लिया तो मेष लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है, खुश हो जाइए आप। सर, यहाँ पे जो आपने षड्यंत्र की बात की है, तो क्या ये ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में आप इशारा कर रहे हैं, या हम ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं? देखिए, षड्यंत्र जो है किसी भी फील्ड से मिल सकता है उनको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा 2 जगह पे ध्यान रखना है, एक खुद से गलत काम ना करें, दूसरा हेल्थ का ध्यान रखें। इन 2 जगहों से इनका जो है कहीं ना कहीं अगर ये कुछ गलत हो जाता है या ध्यान नहीं रखते हैं तो इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा समय 2024 लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई सर। मुझे लग रहा है कि काश मेरा भी लग्न मेष होता। अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, वृषभ लग्न के बारे में कुछ बताइए सर कि ये आने वाला 2024 कैसा रहने वाला है, क्या सौगात लेकर आया है, क्या खुशियां लेकर आया है? देखिए, टॉरस लगन जी, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ने वाली है। इनके धन जो खर्च करेंगे वो धार्मिक कार्यों में सदुपयोग इनके खर्चों का होगा। लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। शश महापुरुष योग बन रहा है, वाह, और वो भी सबसे बली केंद्र में बन रहा है। तो इनका करियर सुपर से ऊपर गुड होने वाला है। खुश हो जाएं, बहुत ही बढ़िया समय इनके करियर के लिए ये होगा। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धार्मिक कार्यों में खर्च इनके होंगे, सदुपयोग इनका हो जाएगा। जी जी, ये तो बिल्कुल। अब अगर मैं बच्चों की बात करूं तो पढ़ाई जो है उसमें कहीं ना कहीं मुझे रुकावट, दिक्कत या उनका मन का भटकना जो है ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मतलब सर, ये वृषभ लग्न के लोगों के बच्चे या वृषभ लग्न के विद्यार्थी वर्ग? जिस व्यक्ति का पढ़ाई की एज है और उनका लगन वृषभ है, उनकी बात हो रही है। यानी जिन बच्चों का लगन विद्यार्थी वर्ग की बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे पेरेंट्स को सचेत करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान रखें। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलत संगति में या किसी गलत चीज में ना पड़ जाएं। इस समय में ये ध्यान रखें। मई के बाद इसमें थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिलेगा, बट तब तक काफी ध्यान रखने की जरूरत है। मन भटक सकता है और ये चीज पूरे साल रहेगी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों का, तो सब कुछ सही रहेगा। ये एक प्रिकॉशन पॉइंट मैं देख पा रहा हूं। अगर किसी का बिजनेस है तो यहां पे जो है अप एंड डाउन स्ट्रगल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो परेशान ना हो, समय है और ये समय भी चला जाएगा। मेहनत करते रहें, प्रयत्नरत रहें, अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं शायद अनबन हो जाए या फिर मन मुटाव हो जाए, तो इसका जरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं देख रही हैं कि भाई आगे जा करके संतति के लिए कोशिश कर रही हैं, उनके लिए भी ये सही समय नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो सके तो काफी सारा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करें। शादी के लिए अगर मैं इसको देखता हूं तो ये समय जो है आपका सेकंड हाफ में एक आपका योग बनेगा, तो जो शादी करना चाहते हैं वो सेकंड हाफ में उनके लिए एक अच्छा समय आ रहा है। ओके, ठीक है। लव लाइफ जो हैं और चाहते हैं कि भाई इसमें एक डिसीजन लेकर के वो आगे बढ़ें, पेरेंट्स को बात करें, तो शायद उसके लिए सही समय नहीं है। गलत डिसीजंस होंगे इस समय, या फिर कुछ तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि वो दूरियां जो है वो बना देगा। तो जैसा आप चाह रहे हैं कि वो सफल हो जाए, तो वो मेरे को
अभी तो होता हुआ नहीं दिखता है, और आप एक गलत डिसीजन ना ले लें, इसका खास तौर पे ध्यान रखें। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं जी तो बहुत ज्यादा हेल्थ का इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पेट संबंधित थोड़ा सा अपना ध्यान रखें ताकि लोअर एब्डोमेन आपका ठीक रहे। बाकी ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है। मुझे लगता है सर ये समर जी ओवरऑल जो है काम के लिए, फाइनेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए ये बहुत अच्छा समय जाने वाला है। लग्न में जुपिटर आ जाएंगे सर, मुझे लगता है गर्मियों में लग्न के जुपिटर एक अपने आप में 100 दोषों को, 100 कमियों को वॉश आउट कर देते हैं। बिल्कुल, तो ने काफी अच्छा समय जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 देखिए, किसी को भी कभी भी हमेशा हर चीज अच्छी नहीं मिलती है, बिल्कुल कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो मिलता ही लगा ही रहता है, और वही हमारे जिंदा रहने का प्रमाण है सर। जी 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 जी, जी। बिल्कुल। तो शिशिर जी कुछ कहना चाहेंगे? ये 2 लग्नों के बारे में सर ने बताया और बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ही सकारात्मक लग रहा है ये साल रहने वाला है। सही है। दोनों के केस में वन थिंग इज वेरी कॉमन कि संगति दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी केयरफुल who are having child with Mesh. And ladies also who are trying for babies, so they should also exercise all kinds of precautions. जी। अगले लग्न के बारे में सर, अगर मैं मिथुन लग्न की बात करूं तो मिथुन लग्न भी उतना ही लकी रहने वाला है जितने मेष और वृषभ हैं। मिथुन लग्न बहुत ही अच्छा साल आ रहा है। अच्छा, मतलब काफी दिनों से वेट कर रहे थे मिथुन लगन वाले कि उनका अच्छा समय आ जाए, तो वो ये साल लेकर के आ रहा है। लक बहुत अच्छा काम करेगा, धन उनको बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, ठीक है। तो एक जो परेशानी थी कि लक और धन से जूझ रहे थे, वो जो है यहाँ पे पूरी तरह से ठीक होने वाला है। सक्सेस करियर में काफी ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। ठीक है, हो सकता है बीच में थोड़े मोड़े स्ट्रगल कोई पीरियड आ जाए, बट उससे घबराना नहीं है। ओवरऑल जो है आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस देने वाला है। तो लक आपके साइड में है ये साल, काम आपके साइड में है, सक्सेस आपके साइड में है, लाभ आपके साइड में है। इन 3 फैक्टर से निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में देखने को मेरे को मिल रहा है। और अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है या घर से दूर रह के काम करने का मौका मिलता है, तो समझ लीजिए ये भी आपका कष्ट दूर हो जाएगा। आप जाइए, बाहर रहिए, काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा ये। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फैमिली लाइफ में भी फिर नहीं आएगी। जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कम से कम मई तक का समय तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ बच्चे बाहर जाकर के पढ़ना चाहें या फिर हॉस्टल में जाकर के रह करके पढ़ना चाहें, तो उनके लिए भी अति उत्तम समय आ रहा है। तो जेमिनी में अगर आप देखेंगे, हर चीज एकदम सही चल रही है, कहीं पे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। और पैसे का फ्लो, पैसे का आना सेकेंड हाफ में बढ़ जाएगा, इंतजार करिए। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। बहुत ही बढ़िया समय है। जिनका बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, उनका भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर मैं देखूं तो
लव लाइफ वाला जो एक एंगल होता है यंग जी, जनरेशन जी। का, तो उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है। आप अच्छा, इसको अपना फ्यूचर में जैसा भी आप इसको ले जाना चाहते हैं, ओके। आप ले जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा समय आपको दे रहा है। अपने कोई रिश्ते को मेजर, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, विवाह बिल्कुल की बात कर बिल्कुल सकते हैं। जी, बिल्कुल ले जा सकते हैं। चाइल्ड बर्थ वाला जो है वो भी बहुत अच्छा है, कहीं वाह, कोई इशू नहीं है। स्पेशली मई तक तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह। तो फर्स्ट हाफ में अगर कुछ है तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। तो जेमिनी वालों के लिए ये एक टर्न अराउंड ईयर, जिसको मैं एक नाम दूं, तो वो यहाँ पे होने वाला बहुत सालों से जूझ रहे थे मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए मैंने देखा कि जी, है। तो उनके लिए ये टर्न अराउंड ईयर काफी समय के बाद। हाँ,